में हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोम वृत्ति फलन को डिस्कस करने वाले हैं, को पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान समझिएगा, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोम वृत्ति फलन, या इसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रतिलोम वृत्ति फलन में हम लगभग 85 या 90 फार्मूले पढ़ेंगे, 85 या 90। लेकिन अच्छी बात क्या है, आपको एक भी फार्मूला याद नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के आल फार्मूले याद हैं तो, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के आल फार्मूले याद हैं तो इसमें जो भी आप 85 या 90 फार्मूले पढ़ेंगे, सारे के सारे उसकी हेल्प से आपको हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन होता क्या है, प्रतिलोम वृत्ति फलन होता क्या है। ठीक है, और ये चीज़ हम एग्जाम्पल से समझेंगे। याद करो, जैसे अगर हमको साइन थीटा इक्वल टू 1/2 मिले तो हम क्या किया करते हैं, साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर साइन 30, तो थीटा इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा तुरंत 30। ये पहला एग्जाम्पल है, बताइए ये एग्जाम्पल सभी लोग को समझ में आया कि नहीं। अगर साइन थीटा 1/2 हो तो इसका क्या मतलब है कि साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है, तो पता चला कि साइन 30 की वैल्यू है। तो जहाँ पर 1/2 था वहाँ पे हमने क्या राइट कर दिया, साइन 30। तो अब यहाँ पे कंपेयर होकर क्या आ गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। बताइए समझ में आया यहाँ तक। इसी प्रकार अगर सपोज tan थीटा इक्वल 1 हो जाए और हमें थीटा की वैल्यू बतानी हो तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे tan में 1 किसकी वैल्यू है, हम देखेंगे tan में 1 किसकी वैल्यू है, तो पता चला किसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आ गया, बताइए 45 आ गया ना। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में हैं पहले से ही ना। अब यहाँ पे देखिए, अब वो चीज़ आपके दिमाग में बैठाएंगे जो नहीं है आपके दिमाग में, देखिए या होगी भी, आप लोग ने तो पढ़ रखा है। तो ये बहुत ही सिंपल, इससे ईजीएस्ट कोई चैप्टर नहीं है। देखो अब देखो, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है, क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है। अब इस केस में आपको थीटा की वैल्यू निकालनी हुई तो क्या करेंगे आप ना, तो आप थीटा इक्वल टू क्या करेंगे, आप साइन इनवर्स 3/5 राइट कर देंगे कि नहीं। ये चीज़ आप पहले भी राइट करते आए हैं कि नहीं, बताइए। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं आप इसको पहली बार राइट कर रहे हैं। तो यही चीज़ बेटा आपका इनवर्स सर्कुलर फंक्शन कहलाता है, प्रतिलोम वृत्ति फलन कहलाता है, जिसको हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन भी बोल सकते हैं ना। तो कहने का ये मतलब है कि प्रतिलोम वृत्ति फलन है क्या, प्रतिलोम वृत्ति फलन वह त्रिकोणमिति व्यंजक है जो मान को कोण के पदों में रखता है। क्या करता है, मान को कोण के पदों में रखता है, वैल्यू को इन टर्म ऑफ एंगल रखता है। ठीक है, वैल्यू को जो है एंगल के टर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे आपने देखा, यहाँ पे देखो, आप ध्यान से समझो, जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2, तो आपने क्या किया, साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 राइट किया कि नहीं, बताओ। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गया, 30 डिग्री आ गया कि नहीं। तो ये वैल्यू थी कि नहीं, और ये एंगल है कि नहीं, बताओ। तो वैल्यू को क्या कर दिया, एंगल में चेंज कर दिया कि नहीं। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या करता है, वैल्यू को एंगल के टर्म में चेंज करता है। समझ गए। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो वैल्यू को किसके टर्म में कन्वर्ट करेगा, एंगल के टर्म में कन्वर्ट करेगा। समझ में आया। अब जैसे यहाँ पे क्या था, जहाँ जहाँ आपको वैल्यू पता रहे आप ये तरीका आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। नहीं पता होने पर भी आपको एंगल की वैल्यू बताना हो, थीटा मीन्स एंगल, आपको एंगल की वैल्यू बताना हो तो आप क्या करेंगे, हमेशा आप इनवर्स का यूज करेंगे कि नहीं, बताइए। तो साइन थीटा इक्वल अगर आपके पास 3/5 है तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5। तो ऐसा करने पे आपने वैल्यू को इन टर्म आप क्या कर दिया, ये वैल्यू थी, अब ये इन टर्म आप क्या हो गया है, वैल्यू इन टर्म आप एंगल हो गई कि नहीं, बताइए। इसी तरह हम उसको भी राइट कर सकते थे, जैसे देखो tan थीटा बराबर क्या है, √3 है।
है ना। तो थीटा बराबर हम क्या राइट कर सकते हैं बताओ, tan इनवर्स √3 राइट कर सकते हैं कि नहीं। एक तरीका तो इस तरह राइट करना है और एक दूसरा तरीका ये है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √3। तो अब tan में √3 किसकी वैल्यू है, आपको पता था किसकी वैल्यू है 60 डिग्री की, तो आपने रख दिया कि नहीं। तो ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन किया क्या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन किया क्या, वैल्यू को तो देखो एंगल के टर्म में कन्वर्ट कर दिया कि नहीं। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन अगर आपसे कोई पूछे होता क्या है, प्रतिलोम वृत्ति फलन क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, समझ गए। आप कहेंगे प्रतिलोम वृत्ति फलन वह त्रिकोणमिति व्यंजक है जो मान को कोण के पदों में रखता है। ठीक है, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो क्या करता है, वैल्यू को एंगल के टर्म में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। समझ में आ गया बात, बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी या पहले भी ये चीज़ आप जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एक चीज़ का कोई मतलब पूछ सकता है क्या, कि साइन इनवर्स एक्स का क्या मीनिंग है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अर्थ क्या है, साइन इनवर्स एक्स का अर्थ क्या है, साइन इनवर्स एक्स का मीनिंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो आप ना पहले एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, जैसे साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, तो इसका क्या मान है भाई। साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होगा बताइए, साइन इनवर्स 1/2 किसके इक्वल होगा, 30 के इक्वल होगा कि नहीं। तो अब यहाँ से मतलब निकालिए, साइन इनवर्स 1/2 का ये मतलब हुआ कि यह उस कोण का मान है जिसका, ये 1/2 क्या है, उस कोण का मान है, उस एंगल की वैल्यू है जिसका साइन लेने पर क्या प्राप्त हुआ होगा, 30 प्राप्त हुआ होगा ना। जिसका आप साइन लिए होंगे तब आपको 1/2 प्राप्त हुआ होगा। साइन इनवर्स 1/2 का क्या मतलब है, या उस ये यहाँ पे जो है ये उस एंगल की वैल्यू है जिसका साइन लिया गया होगा तब ये चीज़ प्राप्त हुआ होगा। सही है बात की नहीं। साइन इनवर्स 1/2 का क्या मतलब है, या उस, ठीक है, या उस कोण का मान है, या उस एंगल की वैल्यू है जिसका आपने साइन लिया रहा होगा तब ये चीज़ प्राप्त हुई होगी ना। ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, कि आपने 30 का साइन लिया होगा तब 1/2 आया रहा होगा ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे साइन इनवर्स 1/2 का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे कि यह उस कोण का मान है, कौन, 1/2 उस कोण का मान है जिसका साइन लेने पर 1/2 प्राप्त हुआ था। समझ गए। अब यही के बिहाफ पर अगर आपसे ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो आप बता ही देंगे कि 30 का साइन लिया गया होगा तो 1/2 आया रहा होगा। लेकिन आपसे ऐसा कोई पूछ लेगा कि साइन इनवर्स एक्स का क्या अर्थ है, तो आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे या उस कोण का मान है, कौन, एक्स उस कोण का मान है जिसका साइन लेने पर एक्स प्राप्त हुआ होगा, या उस कोण का मान है जिसका साइन लेने पर एक्स प्राप्त हुआ होगा। इसी प्रकार आपसे tan इनवर्स एक्स का मतलब कोई पूछ लेगा ना। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बताओ, 6 होते हैं ना। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बताओ, साइन कॉस tan होता है ना, और साइन का रेसिप्रोकल बताओ, कॉसेक और कॉस का सेक और tan का कॉट। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पे इनवर्स सर्कुलर मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होने वाले हैं, 6 ही होने वाले हैं। तो ये जो आप त्रिकोणमितीय अनुपात जानते थे, यहीं पे क्या करोगे, इनवर्स ऐसे लगाते चलोगे ना। अब यही क्या कहलाने लगेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाने लगेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाने लगेगा। बताइए क्लियर है यहाँ तक बात। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, ठीक है, बाकी आगे तो बहुत आसान होता चलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई tan इनवर्स एक्स का मतलब पूछता है तो बतला लेंगे, क्या कहेंगे, या उस कोण का मान है जिसका tan लेने पर x प्राप्त हुआ रहा होगा। इसी प्रकार कोई भी इनवर्स आ जाए तो उसका मतलब आप बता लीजिएगा। ठीक है, अब आइए पहली थ्योरम को समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट थ्योरम क्या है देखिएगा, इसकी जो फर्स्ट थ्योरम है, आइए इसको समझते हैं। थ्योरम 1, इसमें बहुत सारी थ्योरम हैं ना। थ्योरम 1 देखते हैं।
यहाँ पे देखिएगा थ्योरम 1, सभी बच्चे ध्यान दें, थ्योरम 1 क्या है देखिएगा, दो शब्द हैं याद रखिएगा, टी रेशियो और इन्वर्स का मतलब आप समझ गए कि नहीं? आप अगर अब इन्वर्स बोला जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोला जाएगा तो आपको क्या नज़र आना चाहिए? साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, ये दिख रहा है कि नहीं इन्वर्स बोलने पर? बाकी टी रेशियो बोलते हैं तो क्या आता है? साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक, कॉट, ये चीज़ें आती हैं दिमाग में, तो जो आते हैं उसको आने दो। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, जो थ्योरम फर्स्ट है, थ्योरम फर्स्ट ये कहती है अगर सेम इन्वर्स विथ टी रेशियो हो जाएं, अगर क्या हो जाए, अगर सेम टी रेशियो विथ क्या हो जाए, इन्वर्स, अगर सेम टी रेशियो विथ क्या हो जाए, इन्वर्स, तो वैल्यू हमेशा x हो जाएगी, हमेशा क्या हो जाएगी, वैल्यू x हो जाएगी। ये फर्स्ट थ्योरम है। और यही कि सेकंड थ्योरम क्या कहती है, अगर सेम इन्वर्स, क्या, अगर सेम इन्वर्स, ध्यान समझो, अगर सेम इन्वर्स विथ क्या हो जाए, विथ टी रेशियो हो जाए, क्या हो जाए, टी रेशियो हो जाए, तो भी वैल्यू x हो जाती है। ये दो लाइन याद रखने से आपको एक या दो फार्मूले नहीं, पहली लाइन याद रखने से 6 फार्मूले और दूसरे लाइन भी याद रखने से 6 फार्मूले। इस तरीके से ये दो लाइन आपको 12 फार्मूले याद करा देगी हमेशा के लिए। बताओ, तो पहली लाइन का क्या मतलब है, अगर सेम टी रेशियो विथ इन्वर्स हो तो वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी, x। टी रेशियो देखो, टी रेशियो का मतलब साइन हुआ कि नहीं बताओ, और उसके साथ कौन हो, इन्वर्स, मतलब ये ऐसे, तो वैल्यू हमेशा क्या हो जाया करेगी, x हो जाएगी। ये टी रेशियो है और ये क्या है, इन्वर्स, तो सेम टी रेशियो विथ इन्वर्स हो जाए तो वैल्यू हमेशा x हुआ करेगी। इस बात को याद रखिए। बताइए, इसका यूज यहाँ पे आपको रेलम रेल देखने को मिलेंगे, जैसे साइन ब्रैकेट में क्या मिला, साइन इनवर्स 1/2, तो यूजिंग दिस थ्योरम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। बताओ, तो यहाँ पे देखो सेम टी रेशियो, अगर सेम टी रेशियो विथ इनवर्स है तो वैल्यू क्या हुआ करेगी, x हुआ करेगी। तो ये थ्योरम का ये देखो यूजेस है, धन से 1/2 आ जाएगा कि नहीं, बोलो। अब यहाँ पे ये तो एक मॉडल है ना, ऐसे और कितने बन सकते हैं, ऐसे 5 और बन सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे साइन है, अब यहाँ पे क्या लिखने का, कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x, फिर क्या आ जाएगा, x। बताओ, फिर यहाँ पे लिखोगे tan, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, tan इनवर्स x, तो भी क्या हो जाएगा, आ रहा है समझ में। तो ये लाइन नोट करते चलो, तो ये लाइन नोट करके ये चीज़ें आप फार्मूले राइट करते चलो। चलिए मेरे साथ नोट करिए। अब यहाँ पे अगर कॉट है, ब्रैकेट के अंदर कॉट इनवर्स x है, तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, x। नोट करें जल्दी से, कम ऑन, नोट करें। 5। अब देखिए साइन, कॉस, टेन, कॉट हो गया। साइन का क्या होता है, कॉसेक। अगर यहाँ पे कॉसेक और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x, तो भी वैल्यू x आ जाएगी। और ऐसे अगर सेक ब्रैकेट के अंदर क्या, सेक इनवर्स x, तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। बताओ, तो ये किसका मतलब था, ये जो पहली लाइन हमने लिखा उसका मतलब था कि अगर सेम टी रेशियो विथ क्या हो जाए, इनवर्स, तो वैल्यू हमेशा क्या हुआ करेगी, x हुआ करेगी। अब दूसरी लाइन का मतलब समझिए। दूसरी लाइन का क्या मतलब है, देखिए सभी बच्चे ध्यान दें। अब यहाँ पे दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन में क्या बोला है, सेम इनवर्स विथ क्या हो जाए, टी रेशियो हो जाए। यही चीज़ ऐसे हो जाए, कैसे, पहले इनवर्स हो जाए, जैसे पहले इनवर्स हो जाए, देखो पहले इनवर्स हो गया। अब उसके बाद क्या आ जाए, देखो इनवर्स विथ टी रेशियो बोले तो ये, और सेम हो ना, तो ये देखिए दूसरा देखे, समझ गए। तो ऐसे 6 और बन जाएंगे। या देखो इनवर्स विथ सेम इनवर्स विथ टी रेशियो, देखो तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, x।
ऐसे 6 बनेंगे। एक बार राइट कर लो, एक बार आप हमारे साथ राइट कर लो ना। तो ये देखो यहाँ पे tan इनवर्स tan x, इससे इजीएस्ट कोई चैप्टर नहीं है। अब यहाँ पे देखो cot इनवर्स, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा cot x इक्वल टू x। ये मतलब कॉमन चैप्टर है, बोले तो ऐसा चैप्टर है जिसका यूज हर चैप्टर में होने वाला है, हर चैप्टर में इसका यूज है ना। बेसिक चैप्टर है, बोले तो बेसिक चैप्टर है। तो ये बेसिक चैप्टर है। तो यहाँ पे देखो अगर क्या आएगा सेक इनवर्स ब्रैकेट के अंदर सेक x हो जाएगा तो भी वैल्यू x हो जाएगी। और यहाँ पे देखो कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट में क्या कॉसेक x तो भी वैल्यू x आ जाएगी। बताइए यहाँ तक आया समझ में कि नहीं? तो एक नहीं दो नहीं, आपको कितने फार्मूले बता दिए? 12 फार्मूले बता दिए, 12 फार्मूले बता दिए। और ये 12 फार्मूले केवल इन्हीं 2 शब्दों से याद रख सकते हैं। अगर सेम टी रेशियो विथ इनवर्स है तो वैल्यू x होगी, और सेम इनवर्स विथ टी रेशियो है तो वैल्यू x होगी। ठीक है। अब ये एग्ज़ाम में कैसे आएगी? देखो यहाँ पे आप जितने फार्मूले पढ़ोगे वो सारे डेरिवेशन के लिए तो एग्ज़ाम में आते ही हैं, और इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आते ही हैं। और इस पर बेस्ड तो मतलब जितनी भी एक्सरसाइज या जितने भी एग्जाम्पल्स करोगे इन्हीं पर बेस्ड चलेगा ही ना। अब यहाँ पर देखो इसका आप मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ? जैसे देखो अगर यहाँ पे साइन इनवर्स, क्या साइन इनवर्स और साइन सपोज 30, ये 30 को रेडियन में क्या बोलते हैं π/6। देखो बेटा कहीं आपने क्या देख लिया साइन इनवर्स साइन π/6, तो यूजिंग दिस फार्मूला आल्सो राइट π/6, तुरंत π/6 हो जाएगा कि नहीं बताओ? तो जब ये फार्मूला दिमाग में रहेगा तो ही तो राइट कर पाओगे, बताओ। चलो अब देखो अब ये एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा, इन्हीं फार्मूलों को एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाएगा? यही रहेगा, यहाँ पे लिख उठेगा प्रूव दैट। क्या प्रूव दैट लिख उठेगा, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x इक्वल टू x। ठीक है, इनमें से कोई एक लिख उठेगा, ऊपर लिख उठेगा प्रूव दैट और कहेगा साइन इनवर्स x इक्वल टू प्रूव दैट करो x। ऐसे यहाँ पर भी क्या करेगा, लिख देगा प्रूव दैट और कहेगा प्रूव दैट करो कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x ना। तो जैसे फर्स्ट वाला सॉल्व होगा वैसे ये पांचों सॉल्व होंगे, ऐसे यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला सॉल्व होगा वैसे ये सारे सॉल्व होंगे ना। तो सबके एक ही तरीके हैं, तो एक एक मैं बता देता हूँ और आप एक एक लगा लीजिएगा, बाकी चार आप घर पे लगाइएगा। ठीक है ना। तो आइए मैं आपको एक बताता हूँ, यहाँ पे एक बताता हूँ, एक उस पर बताता हूँ मैं। देखो आप, ये मैं आपको फर्स्ट वाला बता देता हूँ। जैसे इस फर्स्ट वाले को क्या करना हुआ, प्रूव दैट करना हुआ। बताओ क्या प्रूव दैट करना हुआ, तो कैसे करोगे, है ना। तो आप हमेशा देखो जो ब्रैकेट के अंदर है, क्या जो ब्रैकेट के अंदर है वही को माना करोगे, वही को लेट करा करोगे जो ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कौन है, सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कौन है, साइन इनवर्स x है। तो इसको मान लीजिए थीटा, इसको क्या मान लीजिए थीटा। बताइए साइन इनवर्स x को क्या मान लिया गया, थीटा। अब ये साइन इनवर्स कहाँ जाएगा, थीटा के पास जाएगा, बोले तो RHS के जाएगा। साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया, और अब साइन इनवर्स को कहाँ लेके जाएंगे, RHS साइड ले जाएंगे, तो साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं बताओ। ये लाइन आप लोग डाइजेस्ट कर पाए। साइन इनवर्स x को थीटा माना गया था, अब साइन इनवर्स जब RHS साइड चला जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा ना भाई। ये रहता है तो इनवर्स लग जाता है, अब इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा, उल्टा तो होता है वो ना। यही उल्टा पुल्टा जिसको करना आ गया, मैथ आ गई। जैसे x इक्वल टू साइन थीटा था तो साइन इधर लाया तो इनवर्स लगा था, अब अगर इनवर्स लगा है उसको अगर हम अगले पक्ष में ले जाएंगे तो उसका इनवर्स हट जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। समझ में आया। ऐसा कर लेने के बाद लेफ्ट हैंड साइड ले लो। क्या ले लो, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, साइन इनवर्स x है कि नहीं बताओ, बोलो।
अब यहाँ पे देखो, ये जो ब्रैकेट में है उसकी इसकी वैल्यू क्या है, ब्रैकेट वाले को क्या माने हो, ब्रैकेट वाले को क्या माने हो, कौन कह रहा है एक्स, अरे गधों एक्स कहाँ होगा, साइन इनवर्स एक्स को क्या माने हो, थीटा, तो यहाँ पे थीटा ना। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, यही तो आपका लाना था आपको। तो ये देखो राइट हैंड साइड हो गया कि नहीं, बताओ बोलो। तो ऐसे जो 5 बचे हैं वो भी सारे प्रूफ होंगे। तो एक करो tan वाला प्रूफ करके दिखाओ, जल्दी से करो, इससे आसान कुछ नहीं। tan वाला एक कर लो, इसको नोट ना करो, डायरेक्ट tan वाला करो ना। कुछ लोग कह रहे हैं नोट कर लें, बताएं। tan वाला करिए, फार्मूला तो आपने राइट किया ही है। tan वाला प्रूफ दैट करिए, tan इनवर्स tan ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स x इक्वल टू x, इसको प्रूफ दैट करिए, करिए जल्दी से, माना करिए, लेट करिए, हो गया। किसको लेट करना है, हमेशा किसको लेट करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है, जो कोष्ठक के अंदर है वही को लेट करना है। अब बताइए, अब ये tan इनवर्स कहाँ जाएगा, RHS साइड जाएगा, इनवर्स है तो इनवर्स हट जाएगा, x इक्वल टू क्या हो गया, tan थीटा। अब आप क्या करें, टेकन लेफ्ट हैंड साइड करें, टेकन लेफ्ट हैंड साइड करा, वैल्यू रखो। ये ब्रैकेट वाले को क्या माने हो, कोष्ठक वाले को, कोष्ठक वाले को क्या माने हो, थीटा माने हो। ये tan थीटा x इक्वल टू राइट हैंड साइड। बताओ, ये जो चैप्टर है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ये एग्ज़ाम में 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो ये ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने रहेंगे। बताइए आया कि नहीं। तो जो पहली थ्योरम मैंने बताया, क्या बताया पहली थ्योरम, कि अगर टी रेशियो विथ इनवर्स है, सेम टी रेशियो विथ इनवर्स है तो वैल्यू x होगी। तो 2 प्रूफ करा दिए, अभी कितने बचे हैं, 4। तो उसको आप घर से एक बार कर लीजिएगा ना, ये नहीं कह दीजिएगा इसी प्रकार, 2 हो जाएंगे फिर लिख देंगे नीचे इसी प्रकार, एक बार कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसी प्रकार ना लिखिएगा। चलिए एक अभी करिएगा, अगला करिएगा, ठीक है। जिनका पेट भरता जाएगा वो निकलते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जोर ज़बरदस्ती से पढ़ाई नहीं होनी है। हाँ, जिनको ऊब लगे वो जा सकते हैं, ये वाला करें। लेकिन कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू क्या, x, इसको प्रूव करिए। याद रखिएगा जो उभा वो डूबा, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर कॉस x, ठीक है, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस x इक्वल टू क्या, x, हो गया। किसको लेट करना होता है, कोष्ठक वाले को, कोष्ठक वाले को, ब्रैकेट के अंदर वाले को लेट करना होता है। तो यहाँ पे कोष्ठक में कौन है, कौन है, तो कर लो थीटा ना, कोष्ठक वाले को लेट करके दुनिया कर लो मुट्ठी में, जो मुट्ठी में है वही को थीटा। बताओ जो कोष्ठक के अंदर है, ये कहाँ सब कहाँ जाएगा, हाँ RHS साइड जाएगा। तो ये कॉस है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स थीटा हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अब इसके बाद क्या लो, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, देखो कोष्ठक वाले को क्या लेट करे हो, क्या लेट करे हो, थीटा, और इसकी वैल्यू आ गया। अभी इसमें कितने बचे हैं, कौन लगाएगा, आप लगाइएगा। एक लिख के इसी प्रकार ना लिख दीजिएगा, समझ रहे हैं ना आप लोग का क्या है। एक इसको कर लेंगे, लिख देंगे इसी प्रकार, सिमिलर ना, सिमिलरली टू बी हैव, हो गया, डन। बताइए आया, हो गया। चलिए अब आदर से मैं पूछता हूँ, और जो नहीं पता पाएगा जान लीजिएगा, वो अपनी पीठ में ऑयल लगा के आया करेगा घर से।
जो नहीं बता पाएगा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, वो डेली अपनी पीठ में ऑयल लगा के आया करे, तेल लगा के आया करे ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मारने वाला हूँ। चलिए पूछता है, देखो आपको क्या बताना है, 10th का फार्मूला बताना है, 11th का भी फार्मूला बताना है। आप सभी लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। आपको रेसिप्रोकल रिलेशन इन ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बताना है, ठीक है। तो चलो बताओ, साइन एक्स का रेसिप्रोकल कौन होगा? साइन एक्स का रेसिप्रोकल बताओ। तो साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा? 1/cos एक्स होता है। बताइए, ये फार्मूला सबको याद है कि नहीं? साइन एक्स इक्वल टू 1/ क्या होता है? cos एक्स होता है, ठीक है। दूसरा cos एक्स का क्या होता है बताओ? ये 1/sin एक्स, ये फार्मूले होते हैं। बताओ, साइन एक्स का 1/cos एक्स, cos एक्स का 1/sin एक्स। बताओ, ये फार्मूले याद है ना? अभी आपको ट्रिक देंगे, बहुत तगड़ी ट्रिक, अमर कर देंगे यार ये चैप्टर। एक भी फार्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अगर ये सारे फार्मूले आपको याद होंगे तो ना। क्या हुआ? देखिए, हम यहाँ नौटंकी और किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मार ना भालू बना देंगे हम। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ तक आ गया समझ में? उन लोग के बारे में बता रहे हैं, आप टेंशन नहीं लो। tan x इक्वल टू 1/cot x ना, वो 12th के बच्चे हैं ना। जो गलती आप नहीं कर रहे हो वो किए हैं, पढ़े नहीं थे तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। तो आज अगर आप अच्छे से नहीं पढ़े रहोगे, कल वही नौबत आपकी भी आएगी। इसलिए आज पढ़ाया जा रहा है, मन लगा के पढ़ लीजिए। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे देखिए, tan x का 1/cot x, तो यहाँ पे क्या, cot x का 1/tan x, ये फार्मूले याद है ना? चलो ऐसे बताओ, cos x का क्या होता है? 1/sec x, और ये sec x का 1/cos x का, सॉरी 1/cos x। तो ये फार्मूले लिखिए, एक बार ये लिखिए। अब इसी के बगल देखिए, पहले बात सुनिए, इस फार्मूले को, ये सारे फार्मूले याद हैं? ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले थे कि नहीं बताओ? ये किसके फार्मूले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक के हैं कि नहीं बताओ? ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। अब यही को देखो इनवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, बात समझो। यहाँ पे देखो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले थे, ट्रिग्नोमेट्री के थे। अब यही को इनवर्स में कन्वर्ट करना हुआ तो क्या करोगे? देखो, अभी इनवर्स लगा दोगे कि नहीं बताओ? ऐसे साइन इनवर्स, यहाँ पे इक्वल टू क्या करोगे? कॉसेक इनवर्स। बात को समझो, साइन इनवर्स और वहाँ पे क्या करोगे? कॉसेक इनवर्स। यहाँ पे लिखोगे साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखोगे? साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा 1/x। बात को समझो, देखो साइन एक्स का 1/cos एक्स होता है, तो थोड़ा सा तो बदलाव होगा ही ना। अब इतना बदलाव आपको सहन करना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स, उसके रेसिप्रोकल में जाओगे, क्या होगा? पलट जाएगा। अरे यार, अरे बेटा, साइन थीटा अगर 3/5 है, कोई पूछे कॉसेक थीटा, तो 5/3 नहीं कर देते हो? बोलो, ये लॉजिक याद है आपको? साइन थीटा अगर 3/5 है, कॉसेक थीटा 5/3 हो जाएगा। तो ऐसे अगर ये देखो, ये क्या है? बटे 1 तो है ही ना। ये साइन है लंब बटा कर्ण, तो वो कॉसेक में जाएगा, तो ये शुम हो जाएगा। जैसे ये देखो, साइन थीटा 3/5, तो कॉसेक, ये वाला लॉजिक लगा दो ना यहाँ पर, ये ट्रिक है। समझ गए ना? तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा? सुधरोगे नहीं, सुधर जाओगे तो फिर लेबनीज बन जाओगे ना। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो देगा? कॉसेक इनवर्स 1/x, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे क्या, आप कॉसेक इनवर्स क्या, सुनो, साइन इनवर्स एक्स का क्या हुआ? कॉसेक इनवर्स 1/x। अब बताओ कॉसेक इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स 1/x कौन है बे?
एक्स पलटना है बे, दिमाग खराब करते हो। ये चूतिए ना। यहाँ पे देखो कितना मतलब सोचता हूँ ये शब्द ना बोलूँ, लेकिन मजबूर कर देते हो कसम से। चलो भैया बताओ तुम, कॉस इनवर्स एक्स को क्या राइट करेंगे बताओ? हाँ 1/sec, सेक इनवर्स 1/x। कोई मुझसे बहुत तगड़े से पिट जाएगा, माँ कसम बहुत तगड़े से पिट जाएगा ना, नहीं तो दिमाग अपना। अब यहाँ पे देखो सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/x हो जाएगा कि नहीं बताओ? अभी धीरे धीरे ना, धीरे धीरे इतने फार्मूले हो जाएंगे ना। देखो 18 हो चुके हैं, 6 6 12 और ये 18। tan इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा बोलो? 1/x। cot इनवर्स एक्स का tan इनवर्स 1/x। बताइए, तो ये 6 फार्मूले आपको तैयार हो गए कि नहीं? हम इसी की हेल्प से याद रखते हैं, इसकी। मुझे ये फार्मूले याद थे। देखो इसको मैंने इनवर्स में लगा दिया लॉजिक। या वैसे जानते हैं अगर साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक क्या होगा यार? कर्ण बटे लंब होगा कि नहीं? देखो अगर ये साइन इनवर्स एक्स है, ये लंब बटा कर्ण है, तो कॉसेक इनवर्स में क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। तो इस तरीके से जाना है। समझ गए? बताओ पैटर्न समझ गए? ये क्या है? इनवर्स रेसिप्रोकल, मतलब इनवर्स रिलेशन इन रेसिप्रोकल ना, इनवर्स का रेसिप्रोकल रिलेशन है। बोलो अब क्या करा जाएगा? यहाँ पे देखो बेटा, देखो आप बहादुर बच्चे हो, हम चाह रहे हैं आपको एक भी चीज़ आपकी छूटे ना। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे रूल हैं। अब इनको आपको क्या करना रहेगा एग्जाम में? क्या करना रहेगा बताओ? प्रूफ दैट करना रहेगा। क्या करना रहेगा? प्रूफ दैट। ऐसे लिख उठेगा प्रूफ दैट। 6 में से कोई एक दिया रहेगा एग्जाम में, 2 नंबर का। 6 में से कोई एक दिया रहेगा और लिखा रहेगा प्रूफ दैट, सिद्ध करो। तो क्या करोगे? ये देखो फर्स्ट वाला दिया है, देखो ध्यान से समझना। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या प्रूफ दैट करना है? कॉसेक इनवर्स 1/x। तो कैसे करोगे बताओ? ये प्रूफ दैट करना है, मतलब ये LHS आपको RHS के इक्वल लाना है ना। प्रूफ दैट करने का क्या मतलब है? क्या दिखाना? LHS RHS के इक्वल है कि नहीं, यही तो दिखाना है। तो क्या करोगे बताओ? क्या करोगे? माना करोगे, माना लेट करा करोगे। क्या? LHS को लेट कर लो। क्या करो? LHS को लेट कर लो। LHS को लेट कर लिए कि नहीं? बोलो। LHS को लेट कर लिया गया। साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट कर लिया गया? बोलो थीटा लेट कर लिया गया। LHS को लेट कर लो। किसको? LHS को लेट कर लो। तो टारगेट कौन बनेगा? सुनो ए बेटा समझो, अगर आपने LHS को लेट कर लिया है तब आपको लाना क्या रहेगा? RHS लाना रहेगा कि नहीं? राइट हैंड साइड लानी रहेगी ना। बोलो। तो राइट हैंड साइड लानी है, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या लेट करा गया? थीटा लेट करा गया। अब ये x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं? अगर आपने LHS को लेट किया है तो किसको देखते हुए सॉल्व करेंगे बताइए? RHS को देखते हुए सॉल्व करेंगे कि नहीं? टारगेट को देखते हुए सॉल्व करेंगे कि नहीं? तो देख के बताइए। टारगेट में आपके पास x है, लेकिन टारगेट को क्या मांगता है? हमेशा एकदम लास्ट से देखो टारगेट, एकदम लास्ट से। लास्ट में देखो क्या है? 1/x। अपने पास है x, अपने टारगेट को क्या चाहिए? 1/x चाहिए कि नहीं टारगेट को ना? अपने पास x चाहिए 1/x, अपने पास x चाहिए 1/x, अपने पास 2 चाहिए 1/2। तो ऐसा होने पर हमेशा क्या किया जाता है? टेकन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड वाली लाइन चिपका दी जाती है। दोनों पक्षों का क्या? व्युत्क्रम ले लिया जाता है। दोनों पक्षों को क्या किया जाता है? पलट दिया जाता है। तो यहाँ अपान 1 तो इसको विरासत में मिलता है ना। अब क्या करोगे? टेकन रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड वाली लाइन, मतलब पलट दोगे यार। देख 1/x चाहिए कि नहीं? पलट, तो पलट, तो ये 1 क्या हो जाएगा? 1 साइन थीटा। ये भी पलटी मारेगा 1/x।
अब कोई बहुत पिटने वाला है, ठीक है, जो जो हमें तंग कर रहा है, अभी क्लास ओवर हो जाती है तो मैं ना चलो अब यहाँ पे आदर्श ही बताएंगे। 1/sin थीटा का फार्मूला क्या है? 1/sin थीटा किसके इक्वल होगा? 1/sin थीटा किसका फार्मूला है जी? कॉसेक थीटा का है कि नहीं बताओ? तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया बताओ? 1/x। अब ये कॉसेक को किसके बगल मांगता है? टारगेट देखो 1/x के बगल कॉसेक इनवर्स चाहिए ना, तो ये कॉसेक उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा कि नहीं? थीटा किसको माने थे देखो ना, हो गया प्रूफ। बताओ आया कि नहीं समझ में? तो इसको नोट ना करो, इसको नोट ना करो। अभी 5 बचे हैं ना, तो 5 में से कोई एक कर लो। चलो करो, कोई एक करके दिखाओ। चलो ये tan वाला करके दिखाओ, ये tan वाला, tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x प्रूफ दैट करके दिखाओ। 2 नंबर का कई बार, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना उतनी बार इनमें से कोई एक क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। कोई एक प्रूफ दैट करो जल्दी से, कम ऑन। tan इनवर्स x इक्वल टू क्या प्रूफ दैट करना है? देखो cot इनवर्स 1/x, ये प्रूफ दैट करना है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे? माना करोगे, लेट करोगे, लेट नहीं जाओगे। यहाँ पे देखो tan इनवर्स x को क्या लेट करोगे? थीटा। तो यहाँ पे टारगेट कौन बना बताओ? अगर LHS को माने हो तो RHS टारगेट बनेगा। तो यहाँ पर देखो x बराबर क्या होगा? tan इनवर्स को जब आप RHS साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स को RHS साइड लाने पर क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा ना। तो x इक्वल क्या हुआ बताइए? tan थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू tan थीटा हो गया कि नहीं? अब अपने को क्या मांगता है यार? 1/x मांगता है, पलट दो, यहाँ पे पलटो 1 क्या, और यहाँ पे भी पलट दो 1/x। अब ये फार्मूला किसका होता है? अब यही जब आप 11th में और 10th में मजे किए हो तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी वाट लगेगी ही। 1/tan थीटा किसका फार्मूला है? cot थीटा का। जिनको याद है दन्न से कर लेंगे, जो मजे किए हैं अब यहाँ मजे करेंगे। ये 1/tan थीटा फार्मूला क्या होता है? cot थीटा। अब ये cot किसके बगल चिपकेगा? 1/x के, तो ये चिपका दो, तो ये cot इनवर्स क्या हो जाएगा? 1/x। थीटा किसको माने थे? tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा? cot इनवर्स 1/x। बताओ, तो समझ में आ गया? अभी ये 4 और बचे हैं, तो इनको आप लोग कर लीजिएगा, इसी प्रकार ना लिख दीजिएगा, सिमिलरली बिहेव ना, ये लाइन ना चिपका दीजिएगा, इसको आप पूरा करिएगा। तो आज हमने आपको 18 फार्मूले बताए हैं, कल भी हम आपको 18 का मतलब फार्मूले बताएंगे। डेली क्लास में 18 ना ऐसे फार्मूले आप सीखेंगे एक दिन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के